राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, आज मैं बात करने वाली हूँ, लड्डू गोपाल जी की आँख निकल जाए तो क्या उन्हें खंडित माना जाएगा, या फिर अगर लड्डू गोपाल जी की आँख निकल जाती है तो उस समय क्या करना है। तो देखिए, पहले तो आपको ये जानना होगा कि लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं उनकी आँख क्यों निकलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, कुछ दिन उनकी सेवा करते हैं, उन्हें स्नान वगैरह करवाते हैं, तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि उनकी आँख निकल जाती है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या हो जाता है ना, पहले तो हमें पता नहीं होता है तो हम लोग घबराने लग जाते हैं कि क्या हमसे कोई गलती हो गई है, या 10 तरह का मन में आने लग जाता है, क्या है क्या नहीं है, क्या हमारे कान्हा हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। देखिए जी, लड्डू गोपाल जी की जो आँख है, जो उनके विग्रह में आँख रहती है, वो इसीलिए निकलती है। क्या हो जाता है ना, कि जब हम लोग लड्डू गोपाल जी खरीदते हैं तो कई बार उनके बनावट में ही दिक्कत आता है। क्योंकि हमारा बजट कभी कभार उतना हाई नहीं होता है, तो हम लोग मतलब छोटे से कान्हा जी लाते हैं, लड्डू गोपाल जी लाते हैं। तो क्या हो जाता है ना, कि ये तो देखिए इनका सारा रूप है। जब हम लोग बाज़ार जाते हैं, कोई एक लड्डू गोपाल जी साथ में उठा के लाते हैं, उसके बाद उसे जब हम लोग मतलब कम से कम 1 महीना लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अचानक से दिखता है कि उनकी आँख निकल गई है। क्योंकि उनका जो आँख है वो अच्छे से नहीं लगाया जाता है। क्योंकि अगर अच्छे से लगाया जाएगा तो सालों साल लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर सकते हैं, उनकी विग्रह की। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी का जो रंग है वो फेड होने लग जाता है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो लड्डू गोपाल जी की आँख में ही आती है। तो क्या हो जाता है ना, वो अचानक से आँख निकल जाता है। और देखिए, जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनका आँख जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल के बस मन में बहुत घबराहट होने लग जाती है। क्योंकि एक तो हमारे लाला का जब आप ऐसा रूप देखते हैं तो उसमें घबराहट हो जाती है। और उसके बाद क्या हो जाता है ना, कि हमें तो पता ही नहीं रहता है कि इनकी आँख क्यों निकल रही है। हमारे मन में तो बस यही आता है कि अब कुछ अपशगुन होगा या फिर कुछ बुरा ही होगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है ना, कि आप देखिए, जो जो लोग लड्डू गोपाल जी का विग्रह बनाते हैं तो कई बार वो लोग उनकी आँख लगाते हैं, कुछ अच्छे से ग्लू वगैरह स्टिक ना हुआ हो या कुछ और भी दिक्कत आता है। तो क्या हो जाता है ना, कि जब वो आता है पास में, और देखिए सेवा का मतलब तो होता है कि रोज़ाना स्नान वगैरह करवाते ही हम लोग अच्छे से उनकी मालिश उलिश करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, उसी वजह से जो है हमारे हाथ से ही उनका जो है आँख है वो निकल आता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन्हें खंडित नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, या तो आप खुद से इनकी आँख बना दीजिए, लगा दीजिए, या जहाँ पे ये बनते हैं आपने जहाँ से इन्हें ले मतलब आप जहाँ से इनको लेके आए। अब देखिए, अगर आप किसी और शहर में रहते हैं और आप वृंदावन से लाए हैं तो आप तो तुरंत तुरंत वृंदावन जाकर इन्हें नहीं इनका आँख लगवा सकते हैं। तो आपके आसपास में ही जो ऐसी जगह हो जहाँ पे लड्डू गोपाल जी मिलते हैं या बनते हैं, आप वहाँ इन्हें लेके जाइए। वहाँ पे जो है इनका आँख आराम से लग जाएगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको लड्डू गोपाल जी को छोड़ना है, आपको इनका आँख लगवा देना है। और देखिए, आजकल तो लोग खुद से ही आँख लगा देते हैं। मेरे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जो आँख है कई बार निकला। उनका मतलब कि जब मैं लेके आई थी सेवा करने के कुछ दिन बाद ही उनका आँख निकल गया था। लेकिन मैं तो घर में खुद से ही उनकी आँखें लगा देती हूँ। और आप देखिएगा कि उनके अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग फ़ोटो में आपको मेरे लड्डू गोपाल जी जो है थोड़े अलग अलग से दिखेंगे। क्योंकि हर बार उनका जो है रूप बदल जाता है आँख लगाने से। तो इसीलिए आप मतलब आँख लगा सकते हैं, वो खंडित नहीं माने जाते हैं। फिर देखिए, क्या हो जाता है ना, कि जो लड्डू गोपाल जी है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, बिल्कुल बालक है। तो ज़रा सा भी इन्हें दिक्कत आता है या इन्हें कुछ भी होता है तो हमारा मन भी घबरा जाता है और लाला भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका आँख लगाना है,
उसके बाद इन्हें प्यार से पुचकारना है और जो आपका पंचामृत वगैरह से स्नान करके फिर से इनकी सेवा करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये खंडित नहीं माने जाएंगे। बाकी देखिए क्या हो जाता है ना कि अब ये जब हम लोग लेके आते हैं तो ये विग्रह एक समान ही है। कई बार हमें कुछ चीज़ अच्छा मिल जाता है तो कई बार कुछ चीज़ हमें अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनकी कैसी देख रेख करें। तो बस इतना सा आपको करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं और कुछ भी बुरा नहीं होता है। बस ये तो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि देखिए बनावट का खेल है, कभी कुछ अच्छा बनता है कभी कुछ बुरा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनकी आँख निकल जाए तो आपको इनका सेवा बंद नहीं करना है। आपको सबसे पहले इनका आँख लगवाना है या लगाना है, उसके बाद जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे वैसे ही आप इन्हें बढ़िया से श्रृंगार करके इनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर आपको जानना होगा कि आँख कैसे लगाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में वो भी दिखा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो जी राधे राधे। बस